Good afternoon, students. Today's topic is select case structure in VB. हमने जो कल टॉपिक पढ़े थे देखा था that was if structure and multiple if else structure. जो हमने कल टॉपिक देखा था that was if and multiple if else structure. You write down select case structure. Select case structure is a decision structure It is an alternative to if else structure. Full stop. The syntax for Sir, alternative to if else structure. If else structure. Full stop. The syntax for multiple if else structure. Sorry, the syntax for select case structure the syntax for select case structure is नीचे आप लिखेंगे इस तरह से select case expression case is condition 1. सर मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही है अभी आएगा थोड़ा वेट कर लो आप लिखो सिलेक्ट इस तरह सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन ऊपर फिर आप नीचे लिखेंगे केस इज कंडीशन 1 केस इज कंडीशन 1 देन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे स्टेटमेंट 1 फिर नेक्स्ट लाइन में केस इज कंडीशन 2 नीचे आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 फिर केस इज कंडीशन 3 नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे स्टेटमेंट 3 so on फिर लास्ट में आप लिखेंगे केस else statement L is last statement फिर नीचे आप लिखेंगे लास्ट में एंड सिलेक्ट देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज सिलेक्ट केस या सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर या सिलेक्ट केस स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं जो सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर या सिलेक्ट केस स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं इट इज अ डिसीजन स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर हमने पहले ही पढ़ा डिसीजन स्ट्रक्चर के 4 टाइप्स होता है एक होते हैं इफ स्ट्रक्चर इफ एल्स मल्टीपल इफ एल्स एंड केस स्ट्रक्चर
and case structure. ये जो case structure है, it is a decision structure. It is an alternative to the if else structure. जो काम हम if else structure के थ्रू कर सकते हैं या multiple if else structure के थ्रू कर सकते हैं, वही काम हम case structure के थ्रू भी कर सकते हैं. जो प्रोग्राम हम मल्टीपल if else structure या case structure के थ्रू हम कर सकते हैं, वही प्रोग्राम सेम प्रोग्राम्स हम सिलेक्ट केस के थ्रू भी कर सकते हैं. The difference between the select case and multiple case structure is that the code, वहां का कोड डिफरेंट होता है and code for select case is different. बाकी जो काम हम मल्टीपल इफ एल्स या इफ एल्स स्ट्रक्चर से करते हैं, वही काम वही प्रोग्राम हम सॉल्व कर सकते हैं सिलेक्ट केस से. खाली कोडिंग की फर्क होती है, खाली सिंटैक्स का फर्क होता है, खाली सिंटैक्स का लिखने का फर्क होता है. बाकी जो काम हम वहां से कर सकते हैं, वही काम इससे कर सकते हैं. इसमें कोड ज्यादा रीडेबल होता है एज कंपेयर टू दैट. देखो इसका लिखने का तरीका कैसे, इसका सिंटैक्स कैसे है. इसमें पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट केस. क्या लिखना है? सिलेक्ट केस. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने लिखा पहले सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन. सिलेक्ट केस, ये सिलेक्ट केस आपको हमेशा लिखना है. जैसे आप इफ लिखते हैं हमेशा, वैसे ही सिलेक्ट केस आपने लिखना है. फिर एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन हियर इज एन इवैल्यूएट. जो चीज आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं, जो एक्सप्रेशन आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं, जो हम प्रोग्राम में हम आगे देखेंगे उससे समझ आएगा ये एक्सप्रेशन क्या होता है. एक्चुअली वेरिएबल जो हम कंपेयर करते हैं. सिलेक्ट केस पहले हमेशा लिखना है. फिर एक्सप्रेशन जो होगी वो यहाँ पे लिखनी है. एक्सप्रेशन में जो चीज आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं, जो चीज आप चेक करना चाहते हैं. फिर उसके बाद केस पहले लिखना है. केस क्या लिखना है? केस. जो पहली कंडीशन होगी वो यहाँ पे लिखनी है. जैसे हमने कल देखा था मल्टीपल इफ एल्स में देखा था, पहले लिखा था इफ, फिर कंडीशन 1, फिर कंडीशन 1 देन स्टेटमेंट 1. वैसे यहाँ पे केस फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो यहाँ पे लिखनी है. देन वगैरह इसमें नहीं है, केस लिखना है. दिस इज अ कीवर्ड, ये हमेशा लिखना है. फिर जो कंडीशन होगी वो यहाँ पे लिखनी है, पहली वाली कंडीशन. फिर जो अगेंस्ट इसके स्टेटमेंट आप चाहते हो यहाँ पे, जैसे हमने कल देखा था इफ मल्टीपल इफ एल्स में, पहले देखा था हमने इफ एज ग्रेटर देन 19 पर्सन इज एडल्ट, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट. फिर अगर दूसरी कंडीशन है वो यहाँ पे लिखेंगे केस कंडीशन 2. फिर जो अगेंस्ट उस स्टेटमेंट आप चाहते हो वो यहाँ पे लिखना है. अगर थर्ड कंडीशन होगी तो वहां पे उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट होगी. ऐसे सो ऑन, जितनी भी कंडीशन होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ऐसे ही चलेगा. लास्ट में हमें लिखना केस एल. जैसे हमने कल लिखा था इफ एल्स में एल्स, मल्टीपल इफ एल्स के टाइम हम लिखते हैं एल्स, यहाँ पे लिखना होता है केस एल्स, लास्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट जो लास्ट होगी वो यहाँ पे लिखनी है. फिर एंड सिलेक्ट, जैसे मल्टीपल इफ एल्स में लिखते हैं एंड इफ, यहाँ पे लिखते हैं एंड सिलेक्ट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे मेरे प्रोग्राम में 3 कंडीशंस होगी, क्या होगी? 3 कंडीशंस. पहली कंडीशन हमने लिखनी है केस इज कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, ये आएगी पहली. सेकंड होगा केस इज कंडीशन 2. जो ये थर्ड कंडीशन होगी वो हम ये नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम सीधे जाएंगे केस एल्स पे. जैसे हमने कल भी देखा था मल्टीपल इफ एल्स के टाइम लास्ट के टाइम हम एल्स पे जाते हैं, वैसे यहाँ पे जाना है केस एल्स पे. लेकिन अगर मेरे पास 4 कंडीशंस होगी प्रोग्राम में, तो कंडीशन 1 भी आएगा, कंडीशन 2 भी आएगी, कंडीशन थर्ड भी आएगी, एंड फोर्थ कंडीशन विल बी केस एल्स. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. आप प्रोग्राम में एक लिखो, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. राइट अ प्रोग्राम इन वीबी, राइट अ प्रोग्राम इन वीबी to display person is adult. Person is adult if age is more than 19, comma, display person is child if age is less than 13, and display
and display person is teen if age is between 13 and 19, between 13 and 19। ठीक है, देखो हमारा प्रोग्राम है, ऐसा ही प्रोग्राम हमने कल भी देखा था, लेकिन हमने उस टाइम किया था मल्टीपल इफ एल्स यूज। इस वाले प्रोग्राम में हम यूज करेंगे सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर। प्रोग्राम हमारे पास है कि अगर किसी की एज एज अगर किसी की एज 19 ईयर्स से ज्यादा है तो मुझे मैसेज मिलनी चाहिए कि ये एडल्ट है। मींस मुझे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए पर्सन इज एडल्ट। अगर किसी की एज 13 ईयर्स से कम है, मुझे मैसेज मिलनी चाहिए कि ये चाइल्ड है। लेकिन अगर किसी की एज बिटवीन 13 टू 19 है तो मुझे मैसेज मिलनी चाहिए ही इज टीन। ऐसा ही प्रोग्राम हमने कल किया था, लेकिन उसमें हमने किया था मल्टीपल इफ एल्स यूज। इस प्रोग्राम में हम करेंगे यूज सिलेक्ट केस। इसे समझ आएगा कि सिलेक्ट केस कैसे यूज हो रहा है उसका। देखिए आप, जैसे हमने अभी देखा था सिलेक्ट केस का सिंटैक्स क्या था, वो सिलेक्ट केस लिखना है पहले, फिर एक्सप्रेशन जो भी होगी, फिर केस इज पहली कंडीशन, देन स्टेटमेंट वन पहली जो आप स्टेटमेंट चाहते हो, फिर केस इज कंडीशन टू स्टेटमेंट टू। देखो इस प्रोग्राम में आप देख रहे हो वी हैव थ्री कंडीशंस। पहली कंडीशन एज 19 ईयर से ज्यादा है, फर्स्ट कंडीशन मींस वो ये आएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन अगर किसी की एज 13 से कम है, ये वाली लिखेंगे। थर्ड मैंने कहा हमने सीधे जाना होता है फिर केस एल्स पे मींस इसमें एक तो आएगी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड विल बी केस एल्स। अब हम यही प्रोग्राम करेंगे। देखो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम के लिए पहले दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो टेक्स्ट बॉक्सेस, जैसे हमने कल भी देखा था। दो टेक्स्ट बॉक्सेस हम बनाएंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम होगा बाय डिफॉल्ट इट्स नेम विल कम एज टेक्स्ट वन। इसमें हम एज का वैल्यू एंटर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एज का वैल्यू, मीन्स कोई एज लिख सकता, 1 2 कोई भी एज। दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स हम यूज करेंगे किसके लिए, जिसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे कि क्या ये एडल्ट है, चाइल्ड है या टीन है। ठीक है, और एक कमांड बटन बनाएंगे जिसके थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे प्रोग्राम को। इसी कमांड बटन को हमने डबल क्लिक करना पड़ता है तो हमारे पास एक विंडो ओपन होती है, कोड विंडो, जहां पे हमने ये प्रोग्राम लिखना होता है। ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस कोड कमांड बटन ये हमने लिखने होते हैं फॉर्म विंडोज पे। अब हम देखेंगे ये प्रोग्राम हम कैसे करेंगे। पहले आप देख रहे हो एज, ये जो एज है, एज एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स इसमें आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। आप 1 लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 30 भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंगली इस पे फिर वो मैसेज आएगा। अगर मैंने लिखा 30 इस पे एडल्ट आएगा, अगर मैंने लिखा 20 इस पे एडल्ट आएगा, 10 लिखा तो इसमें चाइल्ड आएगा। मीन्स प्रोग्राम इस तरह से है। अगर मैंने 14 लिखा इसमें मुझे मैसेज मिलनी चाहिए ये टीन है। ये जो एज है मीन्स डिफरेंट वैल्यूज इसमें हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो वैल्यूज हैं मीन्स एक वेरिएबल है यहाँ पे, वो हम पहले प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे। वो कैसे करते हैं हम लिखते हैं इस तरह से प्रोग्राम में। हम इस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे डिम एज एज इंटीजर। जैसे हम लिखते हैं डिम एज एज इंटीजर मीन्स एज एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एज का वैल्यू किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में मुझे देना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में। हम लिखेंगे एज इज इक्वल टू एज इज इक्वल टू text1 dot text, it means enter the value of age in text box 1। अब मुझे एज का वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 में मिल गया। अब मुझे चेक करना है क्या ये एडल्ट है। मीन्स इस प्रोग्राम में 3 कंडीशंस है, मुझे सिलेक्ट केस यूज करना है यहाँ पे अब कि इन ऑर्डर टू चेक वेदर इट इज एन एडल्ट, चाइल्ड और टीन।
उसका सिंटेक्स जैसे मैंने पहले ही दिखाया था, इस तरह से पहले लिखना है सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन जो चीज आपने इवेलुएट करनी है, सिलेक्ट केस हमेशा लिखना है। फिर लिखेंगे केस इज कंडीशन वन, मीन्स पहली कंडीशन कौन सी है वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर स्टेटमेंट वन मीन्स क्या चाहते हो आप उस टाइम। फिर लिखेंगे केस इज कंडीशन टू मीन्स कंडीशन टू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट टू क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर थर्ड पे लिखेंगे केस एल्स स्टेटमेंट लास्ट जो आप लास्ट में चाहते हो, फिर एंड सिलेक्ट, यही हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए आप, देखिए अब लिखेंगे सिलेक्ट केस, वही आप अगर देखोगे सिंटैक्स में, फिर सिलेक्ट केस, केस के सिलेक्ट केस के बाद क्या एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन जो चीज आप चेक करना चाहते हो, कोई कौन सा वेरिएबल आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो, एज, एक एज हम चेक करना चाहते हैं, वो एक्सप्रेशन की जगह हम लिखेंगे एज, जो आप इवेलुएट करना चाहते हैं अगेंस्ट, क्या ये एज के अगेंस्ट हमें देखना है कि एडल्ट हैं, चाइल्ड हैं कि टीन है, जो जिस चीज के अगेंस्ट जो चीज वेरिएबल होगी वो यहाँ पे लिखना है, सिलेक्ट केस एज। फिर उसके बाद क्या है केस इज, आप सिंटेक्स में देखेंगे केस इज, फिर पहली कंडीशन क्या है कि 19 ईयर्स से अगर एज है, सीधे हमने लिखना है, क्योंकि हमने वेरिएबल ऑलरेडी एज ऊपर लिखा है तो यहाँ पे एज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखना है केस इज ग्रेटर देन 19। केस इज मींस केस इज मैंने वो लिखा था वहां पे कंडीशन वन, कंडीशन यहाँ पे ग्रेटर देन 19। फिर लिखेंगे स्टेटमेंट, इस टाइम आप क्या चाहते हो, अगर 19 ईयर से ज्यादा एज होगी किसी की तो हम स्टेटमेंट क्या चाहते हैं, पर्सन इज एडल्ट, लेकिन किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमने ये डिस्प्ले करवाना है, टेक्स्ट बुक्स टू में हम लिखेंगे टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट पर्सन इज एडल्ट, पर्सन इज एडल्ट। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। फिर ये फर्स्ट कंडीशन रही, इन केस इट इज फेल्ड मीन्स ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो, इट विल गो टू द नेक्स्ट कंडीशन, केस इज लेस देन, फिर हम देखेंगे अगर एज लेस देन 13 है, एज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हमने ऑलरेडी ऊपर प्रोग्राम पे लिख दी है, सिलेक्ट केस एज मींस जो चीज आप इवेलुएट करना चाहते हो। केस इज लेस देन 13 मींस अगर एज 13 से कम है उस टाइम क्या चाहते हो, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट पर्सन इज चाइल्ड। ठीक है, फिर मींस अगर ना फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो फिर हम जाएंगे लास्ट कंडीशन में, वहां पे लिखेंगे सीधे केस एल्स, केस एल्स, फिर नीचे स्टेटमेंट टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट पर्सन इज टीन, मींस अगर ना एडल्ट है ना चाइल्ड है तो फिर वो टीन है, पर्सन इज टीन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर लास्ट में एंड सिलेक्ट। अब देख रहे हो जैसे हमने मल्टीप्लाई फैलस किया था वही है प्रोग्राम, अंदर से खाली सिंटैक्स की फर्क हो रही है। ठीक है, अब हम इसी प्रोग्राम को यूज करेंगे वीबी पे, हम कैसे हम यूज कर लेंगे, देखो हम वीबी अब ओपन कर लेंगे, यही खाली यही प्रोग्राम हमने लिखना है वहां पे। देखो आपके स्क्रीन पे अभी विजुअल बेसिक्स डिस्प्ले हो जाएगा, ये जो डिस्प्ले हो रहा है, ये जो फॉर्म आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्म विंडो, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्म विंडो, जहां पे हमने ये पहले आइकन्स को पेस्ट करा, इन्हीं टेक्स्ट बॉक्सेस को, ये जो ए भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स जो हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स वन, ये हम पेस्ट कर लेंगे फॉर एंटरिंग द एज। फिर दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हम लाएंगे फॉर डिस्प्लेइंग whether it is an adult or this teen or child, और एक कमांड बटन बनाएंगे जिसके थ्रू हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, इस कमांड बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ कोड विंडो, जहां पे हमने यही प्रोग्राम लिखना जो अभी मैंने दिखाया था, सेम लाइन बाय लाइन
पहले क्या लिखा हमने, डिम एज एज इंटीजर, जैसे अभी मैंने दिखाया था इंटीजर, एज एज इंटीजर। फिर एज का वैल्यू किस वाली टेक्स्ट बुक में दिया, टेक्स्ट बुक्स में हम लिखेंगे एज इज इक्वल इनटू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। जब ये लिखा मींस एज का वैल्यू मिला, अब हमें चेक करना है, किस तरह से चेक करना है, यूजिंग सिलेक्ट केस। हम लिखेंगे सिलेक्ट केस, केस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की जगह एज मीन जो चीज हमने इवेलुएट करनी है। फिर लिखेंगे केस एज, पहली कंडीशन मींस व्हेन एज इज ग्रेटर देन 19, इसमें देन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, जो सिंटैक्स है वही फॉलो करना है। केस इज ग्रेटर देन 19, फिर टेक्स्ट टू डॉट, अगर ये ट्रू है तो टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, क्या आपने डिस्प्ले करवाना है, पर्सन इज एडल्ट, डबल इनवर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन, केस इज लेस देन 13, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, पर्सन इज चाइल्ड। फिर लास्ट में केस एल्स, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, person is teen, person is teen, डबल इन्वर्ट का क्लोज, एंड लास्ट में इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए लास्ट पे एंड सिलेक्ट, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। रन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है, स्टार्ट बटन, यहाँ पे जाएंगे तो हमें फिर से वही फॉर्म विंडो ओपन होगा जहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट बॉक्स 1 में मैं लिखूंगा 34, तो मुझे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, मींस ये जो एज है, ये जो यहाँ पे मैंने एज का एंटर किया, इट इज मोर देन 19 ईयर्स। अगर ये मोर देन 19 ईयर्स है तो मुझे इस वाले टेक्स्ट बॉक्स 2 में डिस्प्ले होना चाहिए एडल्ट। देखो इस कमांड बटन पे अब मैं सिंगल क्लिक कर लूंगा, क्या करूंगा, सिंगल क्लिक, एग्जीक्यूशन के टाइम सिंगल क्लिक, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पर्सन इज एडल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 10 13 से कम है, तो मैंने कहा था जब 13 से कम होगा तो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए पर्सन इज चाइल्ड। यहाँ पे आपको पर्सन इज चाइल्ड दिखाई दे रहा है। एक और हम कर लेंगे, अगर मैं 16 लिखूंगा, इट इज इन बिटवीन 13 एंड 19, तो मैंने कहा इट इज टीन। यह है समझ, ठीक है ये, आई होप यू अंडरस्टैंड।